गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे। तो बच्चों, हम लोगों ने पार्ट 1 का रिवीजन किया था ना, तो आज हम लोग पार्ट 2 तीन दोस्त हिंदी 2 का रिवीजन करेंगे। तो बच्चों, आपने इसके पहले पढ़ाया गया है, आपने पढ़ा भी है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसको रिवाइज करना है, मतलब एक बार दोहराना है, जिससे आप अच्छे से आपको याद हो जाए और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएँ। तो बच्चों, अपनी बुक ओपन कर लीजिए। हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य की पुनरावृत्ति कराएंगे। पहले आप शब्दार्थ एक बार देख लीजिए। हम पढ़ रहे हैं, आप भी ध्यान से देखिए और उनको पढ़िए। कसाई, कसाई मतलब मांस विक्रेता, जो मांस बेचता है। होश, भूल जाना, सुध बुध खो देना, मुंह बिचकाना, चिढ़ाना। पिलपिले, अत्यंत पके हुए। हौसला, उल्लास, जोश। इरादा, इरादा, संकल्प। खस्ता, दुर्दशा, ग्रस्त। त्योरी डालना, आँख चढ़ाना। जान पर बन जाना, जान जाने का डर होना। सन्निपात, तेज बुखार। जिस्म, शरीर। उसास, ऊपर को खींची हुई सांस। तो ये आपके शब्दार्थ हैं। आगे पेज ओपन कीजिए, हम लोग आज अभ्यास करेंगे इसका। तो पाठ चर्चा में का नंबर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। तो बच्चों देखिए ध्यान से। पहला है, मुर्गे पर किसकी नजर थी? मुर्गे पर किसकी नजर थी? किसकी थी? कसाई। मुर्गे पर किसकी नजर थी? कसाई की। 2 नंबर है, बंदर का रंग कैसा था? बंदर का रंग कैसा था? काला। 3 नंबर है, कौन मन में कुड़कुड़ा रहा था? कौन कुड़कुड़ा रहा था? मुर्गा, मुर्गा। 4 नंबर है, भीग भीग कर बुरा हाल किसका था? भीग भीग कर बुरा हाल किसका था? बंदर का। किसका? बंदर का। तो बच्चों, ये हो गए आपके एक शब्द में उत्तर। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर वाक्य में दीजिए, मतलब विस्तार में दीजिए। तो आप मैं इनको आप अपनी कॉपी से अच्छे से लर्न कीजिए, अच्छे से याद करके उनको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए ध्यान से, एक एक्सरसाइज है ग नंबर देखिए। सही या गलत का निशान लगाइए। नंबर 1 है, काले बंदर पर कसाईयों की नजर थी। सही है या गलत? ये है गलत। तो ये है हमारा आंसर गलत। ठीक, इसका 2 नंबर है, फल वालों से लेकर स्कूल के बच्चों तक को अमरूद का लालच था। ये बात सही है? सही है ना? तो ये बात सही। ये जो भी पंक्तियाँ लिखी हुई हैं वो पाठ के अनुसार सही है या गलत आपको लिखना है। तीसरा है, मौका लगने पर मुर्गा कान उमेट देता था। मौका लगने पर मुर्गा क्या करता था? कान उमेट देता था। सही है या गलत? ये है गलत। नंबर 3 ये गलत है। नंबर 4 है, एक आदमी के पास कुल्हाड़ी थी। ये बात सही है या गलत? ये बात है सही।
5 नंबर है, वहीं एक लोमड़ी रहती थी। वहीं एक लोमड़ी रहती थी। ये पाठ के अनुसार सही है या गलत? ये है गलत। तो ये हो गया आपका अभ्यास कार्य। अब है इसके बाद घ नंबर, घ नंबर आपका है दोस्त के बारे में। सच्चा दोस्त बहुत मुश्किल से मिलता है। आप यह करते हैं या नहीं करते हैं? आप इसमें कुछ बातें लिखी हुई हैं, वो करते हैं कि नहीं करते हैं। आप करते हैं तो सही का निशान लगा देना है, नहीं करते हैं तो गलत का निशान लगा। तो ध्यान से देखिए आप। घ नंबर देखिए, पहला लिखा है सहयोग। आप अपने दोस्त के साथ सहयोग करते हैं या नहीं करते हैं ना? तो इस पर आप सही का निशान लगा दीजिए, टिक कर दीजिए। फिर दूसरा नंबर है चुगली। चुगली करते हैं? नहीं ना? तो इसको क्रॉस कर दीजिए, गलत का निशान लगा दीजिए। झगड़ा करते हैं आप? झगड़ा भी नहीं करते, इसको भी, ये भी बात गलत है। स्नेह मतलब प्रेम, प्यार, एक दूसरे जब अच्छा मित्र है आपका तो उससे आप प्रेम करते हैं, प्रेम रखते हैं ना? तो आप यहाँ सही का निशान लगा दीजिए। और फिर 5 नंबर है मेलजोल, मतलब मिलजुल कर रहते हैं उसके साथ, है ना? तो ये भी सही बात है। 6 नंबर है घृणा। आप घृणा मतलब नफरत, क्या आप उससे नफरत करते हैं? नहीं ना? तो इसमें क्रॉस का निशान लगा दीजिए। निंदा, निंदा मतलब बुराई, बुराई आप करते हैं? नहीं करते हैं, ये भी गलत बात है, तो क्रॉस लगा दीजिए। फिर लिखा है प्रशंसा। प्रशंसा, आप तारीफ तो अपने मित्र की करेंगे ही, तो आप यहाँ पे सही का निशान लगा दीजिए। और 9 नंबर है कपट। मतलब कपट का मतलब है कि हम उससे झूठ बोलें और उसके साथ दुर्व्यवहार करें, या उसकी बुराई जाके हम किसी और से करें, इस तरह के उसके साथ कोई भी धोखा करें, तो वो धोखा जो है कपट होता। तो आप धोखा तो नहीं देते अपने मित्र को, तो आप इसको क्रॉस कर दीजिए। और 10 नंबर है ईर्ष्या। ईर्ष्या मतलब द्वेष, या उससे घृणा करना, नफरत करना, ये भी नहीं होता है, ये भी आप क्रॉस कर दीजिए। तो यह अभ्यास कार्य आपका पूरा हो गया। ठीक है। अब बच्चों देखिए, अंगा नंबर है पेड़ अपनी जगह से हिल नहीं सकता, किंतु बंदर और मुर्गा तो अपने को बचा सकते थे। आप बताइए कि दोनों अपनी रक्षा कैसे कर सकते थे? आपने पाठ पढ़ा है ना? तो आप अपने जब भी एग्ज़ाम में आए अगर ऐसा क्वेश्चन, पहली बात तो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं, ये सिर्फ विचारों के लिए होते हैं, अपने अभिव्यक्ति के लिए होता है। तो अगर आते हैं तो आप पाठ के अनुसार अपने अपने विचारों को व्यक्त कीजिए। ठीक है। अब देखिए 4 नंबर। 4 नंबर है उपसर्ग अलग कीजिए। उपसर्ग अलग कीजिए। उपसर्ग का मतलब होता है कि मूल शब्द के पहले उपशब्द लगकर हम एक नया शब्द बना लेते हैं, या नया शब्द बन जाता है, तो वो जो मूल शब्द के पहले शब्द लगता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारा मूल शब्द है, पहली सुरक्षित लिखा हुआ है, तो सुरक्षित मतलब रक्षा मूल शब्द है। उसके पहले आपके सुरक्षित मतलब रक्षा करना होता है ना, तो यहाँ सु लगा हुआ है उसके पहले। तो नंबर 1 सुरक्षित में उपसर्ग हमारा होगा सु, प्लस होगा रक्षित। रक्षित मतलब रक्षा करना, सु मतलब अच्छे से, सु मतलब अच्छा, सुरक्षित मतलब आप उसको संभाल के सही से अच्छे से उसकी रक्षा करेंगे। तो ये हो गया सुरक्षित। नंबर 2 है सन्निपात। तो इसका होगा उपसर्ग सन प्लस निपात। ठीक। नंबर 3
3 है अपकार, तो इसका होगा अप धन कार, अपकार। 4 नंबर उपहार, तो उपसर्ग होगा उप और हार होगा मूल। तो ये आपका 4 नंबर अभ्यासकार हो गया ना। तो अब देखिए 6 नंबर में है प्रत्ययों को जोड़िए। जैसे अभी हमने आपको बताया कि उपसर्ग जब मूल शब्द के पहले जो लगता है वो उपसर्ग कहलाता है, और मूल शब्द के बाद लग के कुछ शब्दों के निर्माण होते हैं, तो जो बाद में लगते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे मित्र हमारा क्या है, मूल शब्द है, और उसमें ता प्रत्यय जुड़कर बन गया मित्रता। मित्र से मित्रता मतलब भाववाचक शब्द बन गया हमारा। तो मित्र हमारा मूल शब्द है और ता है प्रत्यय। इसी प्रकार इसमें जोड़कर आपको लिखना है। तो आपको तो यहाँ पे आप जो बस प्लस का निशान लगा हुआ है उसी को जोड़ के आपको लिख देना है, लेकिन आपको पता भी है कि प्रत्यय क्या है, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, आप देखिए 6 नंबर है, 6 का पहला है मित्रता। मित्र क्या बनेगा, मित्रता। दूसरा नंबर बनेगा बच धन आई बचाई, बच धन आई बचाई। फिर 3 नंबर है बन धन आवट बनावट, बनावट। 4 नंबर है एक धन ता मतलब एकता, एकता। तो ये उपसर्ग यहाँ अलग किया था और यहाँ जो है प्रत्यय को जोड़कर नया शब्द बना दिया। अब देखिए ज नंबर है मुहावरे। ज नंबर है मुहावरा। मुहावरों के अर्थ लिखें। ज नंबर है मुहावरों के अर्थ लिखें। नंबर 1 में लिखा है होश उड़ना। जब होश उड़ना या डर जाना या घबरा जाना, ठीक है। और मुंह बिचकाना, मुंह बिचकाना होगा यहाँ नंबर 1 में होगा, या आप लिख दिए आप डर जाना या घबरा जाना। घबरा जाना ज्यादा, ठीक। अब देखिए मुंह बिचकाना। मुंह बिचकाना होता है चिढ़ाना। आपने अभी यहाँ शब्दार्थ पढ़े थे ना, देखिए शब्दार्थ में आपने पढ़ा था, ये देखिए यहाँ पे लिखा है मुंह बिचकाना मतलब चिढ़ाना। तीन नंबर हालत पतली होना, यानी कि दयनीय दशा हो जाना। दशा हो जाना। 4 नंबर है मुंह फेरना। मुंह फेरना यानी कि नाराज हो जाना, खिन्न हो जाना, किसी से दूर हो जाना। तो लिखिए मुंह फेरना नाराज होना, ठीक। तो ये आपके मुहावरे हो गए। आपने बुक एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं की है तो मेरे साथ साथ कंप्लीट करते जाइए इसी समय, पुनरावृत्ति के समय। और पीडीएफ में सारे क्वेश्चन आंसर सारा कुछ दिया हुआ है, उसमें भी अभ्यास कर दिए हुए हैं, वहाँ से आप पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों
ये आपका अभ्यासकार कंप्लीट हो गया। नीचे लिखा हुआ है जीवन परिचय। इस पाठ के लेखक हैं मोहन राकेश। तो इनका जीवन परिचय संक्षिप्त में लिखा हुआ है, हम एक बार पढ़ते हैं, आप भी सुनिए और आप भी याद कीजिए इसे। मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। कहानीकार के साथ साथ ये प्रसिद्ध नाटककार भी थे। भारत विभाजन की मनःस्थिति पर आधारित इनकी कहानी मलबे का मालिक बहुत प्रसिद्ध है। और आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। इनका निधन 3 जनवरी 1972 को दिल्ली में हुआ था। तो बच्चों, ये इनका संक्षिप्त जीवन परिचय है। आप इन्हें सारी चीज़ों को याद कीजिए अच्छे से, और जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएँ। ठीक है, तो ये कोई भी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं, क्योंकि पेपर जैसे पहले आता था वैसे ही आएगा। पुनरावृत्ति करते रहिए सारे पाठों की अच्छे से। तो बच्चों, आज के हमने पार्ट 2 रिवाइज किया पुनरावृत्ति की। नेक्स्ट डे हम पार्ट 3 करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।